क्या है माइक? ये आप माइक के तो इतना पावर आपको हो गया कि आप घर में घुस के किसी के मुंह में घुसेड़ देंगे। ये जी न्यूज का मामला है, ठीक है, क्या चला रहा वो देखिए। लिस्ट है तैयार, अब की बार मुख्तार। जी न्यूज वालों से पूछे कि तुझे किसने फोन करके बताया योगी जी ने कि मुख्तार को मारेंगे? माफिया के मरने पर वो फिर आप माफिया बोल रहे हैं? अजीब मामला। आप भी भाजपाई हैं क्या? आईटी सेल के हैं क्या आप? नहीं, माफिया कैसे बोल रहे हैं पूर्व सांसद को आप? अप्रैल में आतीक और मई में मुख्तार। ये इंडिया टीवी लिख रहा, कोई माइका लाल मुसलमान सब मर गया क्या भारत में? एक वकील नहीं है जो इस पे मुकदमा कर सके। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माफिया हैं? क्योंकि मुकदमा उन पर भी है। अतीक अहमद के चाहने वाले रो रहे हैं बंद कमरे में, पुलिस का पहरा लगा दिया गया कि कमरे के अंदर रोना, बाहर नहीं रोना। माफिया मीडिया ने बनाया, माफिया मीडिया ने बनाया है। ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा अक्टूबर में ओवैसी का भी नंबर ला देंगे ये? मौलाना साहब, महाराष्ट्र के भीड़ जिले में अतीक अशरफ को शहीद बताने वाले लगाए गए पोस्टर और उस पर पुलिस ने लिया है एक्शन, 4 लोग गिरफ्तार हुए, क्या कहेंगे? मैं शुरुआत में ये बता दूं आपके व्यूवर को, अतीक अहमद के रिश्ते जितने मुसलमानों से हैं उससे कम हिंदुओं से नहीं हैं। अतीक अहमद के बिजनेस पार्टनर पांडे हैं प्रयागराज के। अतीक अहमद के वकील मिश्रा जी हैं जिनके घर पर अभी बम मारा गया था, आपको पता ही है। और अतीक अहमद के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने PIL डाला वो भी मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, और वकील साहब भी तिवारी जी हैं। ये अलग दुर्भाग्य है कि हत्यारा भी तिवारी है, लवलेस है, उसका मतलब ख़त्म है प्यार। आपने देखा होगा कि जब अतीक की हत्या कराई गई तो धारा 144 का ऐलान हुआ उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने आपात बैठक की और बैठक में तमाम मंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब धारा 144 लग गया तो वो कौन लोग थे जो सड़क पर उतरकर सैकड़ों की तादाद में आतिशबाजी कर रहे थे और योगी जी के जयकारे लगा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे? ज़रा ये तो पता लगाइए कि प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में जो संवेदनशील शहर हैं और जहां धारा 144 लगा, ये कौन लोग थे जो आतिशबाजी कर रहे थे? क्या इनकी गिरफ्तारी हुई? माफिया का अंत हुआ है तो सब होना ही है। माफिया कौन है भाई? अतीक कैसे माफिया है? कोई साबित करके बताए कि अतीक माफिया है? कैसे आप कहेंगे? अब तक के लाइफ में सिर्फ एक मुकदमे में सजा हुई थी, उसमें भी अभी अपील ये करने ही वाले थे कि हत्या हो गई। आपको बता दूं व्यूअरों को, 123 मुकदमे उनके हाई कोर्ट ने क्वैश किए, क्वैश, जो भारत में एक रिकॉर्ड है कि आज तक किसी नेता के ऊपर जो मुकदमे होते हैं वो मुकदमे खत्म नहीं होते। 123 मुकदमे खत्म किए हैं कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट में जाकर क्वैश किया गया, ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, कुछ मुकदमे अभी चल रहे थे, ट्रायल में सज़ा किसी में नहीं हुई, सिर्फ एक मुकदमे में सज़ा इनको उम्र कैद का सुनाया गया था, जिसके बाद रिमांड में ले लिया गया था। मजीद और माने उगलवाने या लिखवाने या पढ़वाने, जो भी सरकार का प्लान हो, बहरहाल जिसमें हत्या करवाने भी हम जोड़ सकते हैं कि रिमांड पर लिया ही इसीलिए गया था। यूपी के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि अब कोई माफिया सर नहीं उठा पाएगा। मैं आ रहा हूं। पहली बात कि अतीक माफिया नहीं है, अतीक पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, और अतीक वो माँ के लाल हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, जिसको सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब एक तरफ, अतीक अहमद अकेले एक तरफ निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। एक चुनाव नहीं, 2 चुनाव नहीं, तीन विधानसभा चुनाव अतीक अहमद निर्दलीय इंडिपेंडेंस जीते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के नेताओं, माँ ने दूध पिलाया तो निर्दलीय लड़के दिखाओ। और मैं तो अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहता हूं, गोरखपुर से अगला चुनाव निर्दलीय लड़ लीजिए। मौलाना, आपको डर नहीं लग रहा? किससे डर लग रहा? अतीक भाई जो सही है मैं बोल रहा हूँ, 3 चुनाव अतीक अहमद निर्दलीय जीते। भूत ने वोट दिया, जिन ने वोट दिया, शैतान ने वोट दिया, किसने वोट दिया भाई? जनता। सुनिए, कोई डर से वोट, सरकार मौजूद थी कि नहीं? सपा का उम्मीदवार था या नहीं? बसपा का उम्मीदवार था या नहीं? भाजपा का उम्मीदवार था या नहीं? सरकार से ज्यादा खौफ किसी का होता? प्यार से वोट मिला। अतीक अहमद के चाहने वाले रो रहे हैं बंद कमरे में, पुलिस का पहरा लगा दिया गया कि कमरे के अंदर रोना, बाहर नहीं रोना। तो पहले वो ये आप जान लें, दुनिया जान ले कि 3 बार इंडिपेंडेंस चुनाव जीतने के बाद सपा ने टिकट दिया, फिर जीते, लोकसभा में लड़े फूलपुर से, फिर जीते। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि माफिया कैसे हो सकता है? मुकदमे हैं तो मुकदमे औरों पर भी हैं। क्या माफिया कहने का पैमाना मुकदमा है? तो लिस्टवा मेरे पास है साहब।
लिस्ट है जिसमें 100 से अधिक मुकदमे, यानी भाजपा के नेताओं पर हैं 80 मुकदमे, 40 मुकदमे, 70 मुकदमे, 60 मुकदमे, लगातार नाम है जिसमें 40-45 नाम है 100 से लेकर और 20 मुकदमे तक। तो क्या वो सब माफिया हैं? क्या राजा भैया माफिया हैं? क्या कहते हैं बादशाह सिंह माफिया हैं? क्या वो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे, जो लड़की को छेड़छाड़ का अभी जिन पे मुकदमा हुआ था, गोंडा के जो सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्या वो माफिया हैं? और क्या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य माफिया हैं? क्योंकि मुकदमा उन पर भी है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माफिया हैं? क्योंकि मुकदमा उन पर भी है। तो मुकदमा पैमाना नहीं है माफिया का, यह पहले क्लियर करता हूं। माफिया मीडिया ने बनाया, माफिया मीडिया ने बनाया है। और मीडिया क्या क्या कर रही है? मीडिया तो शाइस्ता परवीन पर कितने मुकदमे हैं? शाइस्ता पर कितने मुकदमे हैं? मैं व्यूअर से पूछना चाहता हूं, आप लोग की तो बोलती बंद हो जाती है, बोलते नहीं। शाइस्ता परवीन पर इससे पहले कोई मुकदमा नहीं, पहली बार शाइस्ता का नाम घिसेटा और मीडिया ने इतना घिसेटा कि लेडी डाउन हो गई वो, और वो दुबई तक के तार जुड़ गए और कहां कहां क्या हो गया। अभी देखिए माफिया, ये जी न्यूज का दिखा रहा हूं, जरा सा दिखाइएगा इसको। जी न्यूज क्या लिख रहा है वो पढ़कर सुनाता हूं, जूम करके आप लोग उसको दिखा दीजिए। ये जी न्यूज का मामला है, ठीक है। क्या चला रहा वो देखिए। लिस्ट है तैयार, अब की बार मुख्तार। जी न्यूज वालों से पूछे कि तुझे किसने फोन करके बताया योगी जी ने कि मुख्तार को मारेंगे। इंडिया टीवी क्या लिख रहा वो भी देख लीजिए जरा, जूम करके इसको दिखाइए। मैं दिखा रहा हूं, सबको दिखा रहा हूं और मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट आप लोग चलाइएगा साथ में। इंडिया टीवी लिख रहा योगी ने अभी हिसाब करना शुरू किया। इंडिया टीवी को फोन किया योगी जी ने और हिसाब करना शुरू किया। इंडिया टीवी लिख रहा योगी ने अभी हिसाब करना शुरू किया और अप्रैल में अतीक, मई में मुख्तार। अप्रैल में अतीक और मई में मुख्तार, ये इंडिया टीवी लिख रहा। कोई माइका लाल मुसलमान सब मर गया क्या भारत में? एक वकील नहीं है जो इस पर मुकदमा कर सके। ये इसकी हिम्मत कैसे इंडिया टीवी की हुई कि उसने ये बात लिख दी? उसको बताना पड़ेगा कि उसको किसने फोन करके बताया कि मैं में मुख्तार का इनकाउंटर होगा। ये इंडिया टीवी को बताना होगा, इसको कोर्ट में घिसेटा जाए। मैं तो गरीब हूं, मेरे मन में इतना कसक है कि अगर मेरे पास काश पैसा होता, मैं इन लोगों को कोर्ट के अलावा फुर्सत ही न देता कि कुछ बक पाता है टीवी पर। मैं इतना दौड़ाता कोर्ट में। इस तरह की हरकत ये टीवी वाले कर रहे हैं। अप्रैल में अतीक, मई में मुख्तार, जून में कौन होंगे, जुलाई में कौन होंगे, अगस्त में कौन होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा अक्टूबर में ओवैसी का भी नंबर ला देंगे? ये अतीक के जाने से मालूम होता है मौलाना आपको बड़ा दुख हुआ है। नहीं, हर संविधानवादी को दुख है, हर राष्ट्र प्रेमी को दुख है, जो भारत से प्यार करता है उसको दुख है। आप जाइए प्रयागराज में मातम है, लोग खाना नहीं खा रहे हैं, रोजे में भूखे तो है ही, अफ्तार उनके मुंह के अंदर नहीं जा रहा। आप जाइए तो सही ग्राउंड पर। खुशी मना रहे कोर्ट में, आप क्या बात कर रहे हैं? खुशी मना रहा वो जो विदेशी है। भारत मूल का कोई खुशी नहीं मना। ब्राह्मण तो विदेशी है, आपको पता ही है। आपने किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? सारी किताबें ब्राह्मण ने खुद लिख दी है। तो ये विदेशी को क्या है? इस देश को बर्बाद करके वो तो खुश होगा ना। आर्यंस जो विदेशी है वो इस देश में आए थे, आते ही लूटपाट मचाया था। अब जब उनको मौका मिल गया फिर लूटपाट मचा रहे हैं। ये लुटेरे लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये भारत के दुश्मन लोग हैं। ये कभी संविधान को नहीं चाहते, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और वही लोग अब जश्न मना रहे हैं। आपने क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने कह दिया कि अतीक को भारत रत्न देना चाहिए, आप भी बात मांग करेंगे भारत रत्न की? देखिए, भारत रत्न तो खैर ये एडवांस किसी ने कह दिया है, लेकिन जो कुछ अतीक के साथ हुआ है वो सरासर नाइंसाफी है, गैर कानूनी है, गैर समाजी है, गैर आईनी है, गैर इंसानी है। ये काम जानबूझकर योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया है और योगी आदित्यनाथ जी मोदी के विपरीत चलना चाहते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था पसमानदा, याद है ना? पसमानदा को हम मुख्यधारा से जोड़ेंगे, पसमानदा को हम करीब लाएंगे। पार्टी नेताओं को हुक्म किया था कि आप पसमानदाओं से मिलिए। हुआ क्या था आपको पता है? नहीं पता। जैसे ये मामला हुआ वैसे पसमानदाओं की मीटिंग शुरू हो गई। हर जगह पसमानदा सम्मेलन, पसमानदा फला और चिला, बड़ी तादाद में पसमानदा नेता निकलकर सामने आए। उनको लगा कि प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में जब कहा है तो जाहिर सी बात है कि अब मेरा नंबर लगेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उत्तर प्रदेश में भाई नहीं नंबर लगेगा, उत्तर प्रदेश में नंबर लगेगा।
लेकिन योगी मारने का नंबर लगाएंगे पसमानदाओं को। अतीक गद्दी बिरादरी से हैं, पसमानदा के नेता हैं, पसमानदा के हीरो हैं, तो सबके चाहे थे, हिंदू मुस्लिम सब मानते हैं उनको, तभी तो वोट देते थे। लेकिन एक पसमानदा के लिए फख्र की बात थी कि गद्दी जो है वो उभर कर सामने आया था। आपको पता मुख्तार अंसारी है, आपको पता आजम खान नाई है, खान लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो नाई बिरादरी से। इसने चुन चुन कर योगी आदित्यनाथ ने पसमानदा मुसलमानों को टारगेट किया है और ये जतलाने की कोशिश की है कि इतना मारेंगे हम पसमानदा मुसलमानों को कि भूल से भी मोदी जी के दानिश अंसारी कैबिनेट में, कैसी बात कर रहे हैं, अंसारी हो भी तो है। दानिश अंसारी को कहां कहां देखा आपने? उनको कैबिनेट मंत्री बनाकर एक कमरे में बंद करके ताला मार दिया गया। दानिश अंसारी का एक वीडियो दिखाइए हमको कहीं इतने दिनों में। कोई बयान पार्टी करा रहे हैं, अफ्तार पार्टी तो सब कराएंगे, ये उसके लिए तो पैसा दिया जाता है। अफ्तार पार्टी करो, जुमा की नमाज पढ़ रहे मुसलमान के मोहल्ले में जाओ, बोलो कि मतलब भाजपा जो है जुड़ना चाहती है, देखो हमको बनाया। वो एक होता है रबर स्टैंप ना, दानिश अंसारी रबर स्टैंप भी नहीं है, साइन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब जाहिल नहीं, मतलब बगैर योगी के हुक्म के नहीं कर सकते, ये मैं कह रहा हूँ। पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। मौलाना ये कैसे लोग हैं जो शौक मना रहे, जो दुख मना रहे एक माफिया के मरने पर को, फिर आप माफिया बोल रहे हैं? अजीब मामला, आप भी भाजपाई हैं क्या? आईटी सेल के हैं क्या आप? नहीं, माफिया कैसे बोल रहे हैं पूर्व सांसद को आप कैसे कह सकते हैं माफिया नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, माफिया कैसे होगा? वो लोग आज कह रहा हूं, अभी चुनाव करा लो, शाइस्ता को खड़ा करवा दो, नॉमिनेशन करके शाइस्ता चली जाए, चुनाव योगी जी वहीं डेरा डाल दें, वहीं लेट जाएं, जीतेगी शाइस्ता। पब्लिक जानती। दो लोग तो खड़े नहीं हो पाए, उनके लिए खड़े नहीं हो पाए, जाके सेना देख के आइए। हर घर के आगे आरएएफ के जवान और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, हर घर के आगे। मुसलमानों के मोहल्ले को सील करके रखा गया है, वहां प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग हो रही थी, कोई कर निकल नहीं सकता, सब योगी जी को पता है। अच्छा ठीक है, योगी जी जब जान रहे हैं कि माफिया मर गया, खत्म, तो अब इत्मीनान होना चाहिए। योगी जी मुख्तार अतीक अहमद की हत्या के बाद योगी जी और उनके तमाम मंत्री अब तक अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, ये पता है आपको कि नहीं? सारे प्रोग्राम रद्द। क्यों रद्द कर रहे हो भाई आप? अब तो माफिया मर गया, अब तो उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, अब तो कोई अपराध ही नहीं बचा, तो अब क्या मामला है ये डर का? सबकी सुरक्षा भी बढ़ा रहे हैं और प्रोग्राम भी सब खत्म कर दे रहे हैं। आप शाइस्ता में चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया चला रही है कि अब शाइस्ता की बारी है। अब बोलिए। अरे मीडिया का तो हमने आपको दिखा दिया क्या क्या चला रहा। हाँ। इस पर तो मुकदमे की जरूरत है। हाँ। मीडिया ने चलाया शाइस्ता आई, हाँ। शाइस्ता सिरेंडर की, हाँ। शाइस्ता अपने शौहर के जनाजे में शामिल हुई। हाँ। शाइस्ता के नाम पे 100 से ज्यादा मुस्लिम औरतों के नकाब का मजाक इस मीडिया ने उड़ाया, माइक नकाब के अंदर जबरदस्ती घुसाया। अगर हमारा बस चलता तो इस मीडिया के साथ वो सलूक होता कि ये भूल जाता जिस तरह की हरकत वहां की है मुसलमानों के, मुस्लिम औरतों के साथ, जिस तरह हमारे माँ और बहनों की इज्जत को मीडिया ने उछाला है, और जो सन्नाटा हमारी तंजीमों में है, जो इन्होंने एहतजाज दर्ज नहीं कराया। इनको चाहिए था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर एहतजाज दर्ज कराना। अगर यह हरकत रही तो घर में घुस के भी ये माइक, क्या है माइक ये आप माइक के तो इतना पावर आपको हो गया कि आप घर में घुस के किसी के मुंह में घुसेड़ देंगे। हम नहीं बोलना चाहते, बोले ना, बोलना पड़ेगा, आप शाइस्ता हैं, आप शाइस्ता हैं। आपने वो सीन देखा होगा, तो शाइस्ता के नाम पे एक पंगा किया, फिर चलाया कि नहीं 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 गलत न्यूज चला था, शाइस्ता नहीं आई, फिर चलाया शाइस्ता भाग के नेपाल गई, फिर चलाया शाइस्ता बीमार हो गई। अभी एक जल्दीबाजी में हमको पता नहीं था, आप ये पूछेंगे शाइस्ता ने आत्महत्या किया, ये भी चलाया न्यूज 18। शाइस्ता ने आत्महत्या किया और आत्महत्या का एक फोटो भी दिया थंबनेल पर। क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं इस मुल्क में भाई। अब चला रहा कि शाइस्ता जो है वो दुबई चली गई है, तो अगर दुबई चली गई शाइस्ता तो इसका मैं कह रहा हूं शाइस्ता इलाहाबाद में ही है, शाइस्ता वहीं है। सब सरकार को पता है, सिर्फ न्यूज चलाकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मुद्दे हैं सतपाल मलिक के, वो तो किसी का मुंह ही नहीं खुलेगा उस पर। इतना बड़ा मुद्दा, राष्ट्र का मुद्दा, राष्ट्रहित का मुद्दा, उसको छुपा दिया गया। और शाइस्ता अभी उनके दोनों बच्चे जो जेल में हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाया, हमें तो शक है कि उन दोनों बच्चों को नहीं लोग मार दे। अभी जो एक बेटा लखनऊ जेल में है, एक बेटा जो है वो बरेली या नैनी जेल में है। एक के बारे में न्यूज चलाया जा रहा है कि वो सर पटक रहा बार बार, एक के बारे में न्यूज चलाया जा रहा है कि उसने खाना त्याग दिया। हमें लग रहा है ये साजिश है, न्यूज़ गलत है। ये इस न्यूज़ के चक्कर में हो सकता है कल को कहा जाए भाई खाना त्याग दिया था इसलिए वो वाटर लेवल खत्म हो गया और वो मर गया। ये साजिश भी हो सकती है।